गणेशाय नमः। गणेश पुराण में चतुर्खंड में तृतीय अध्याय परशुराम का प्राण पृथ्वी कर क्षत्रिय विहीन करने का। परशुराम के हृदय में प्रतिशोध की भावना जग उठी। वे बोले, परंतु माता, इन नराधम क्षत्रियों को जब तक दंड नहीं मिलेगा तब तक इसी प्रकार अत्याचार करते रहेंगे। मैंने निश्चय कर लिया है कि इन क्षत्रियों को अवश्य दंड दूंगा। एक बार नहीं 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्र विहीन कर डालूंगा। इन्हीं पुरुषों के रक्त से अपने पितरों को तृप्त करने के लिए मैं कटिबद्ध हो गया हूँ। परंतु परशुराम को संतोष नहीं हो रहा था। वे पितृयोग में अत्यंत शोकाकुल थे। माता एवं आश्रमवासी के समझाने कर भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वे कह रहे थे, माता, जो पुत्र पिता के हत्यारे को समर्थ होकर भी नहीं मारता वह घोर नरक में पड़ता है। शास्त्रों में निम्न 11 प्रकार के पापियों की चर्चा करते हुए उन्हें घोर नरकों का अधिकारी बताया है। अग्निंदो गरल सचेव शास्त्र तिदापह क्षेत्रधारपहारी च पितृबंधु विहिंसक सततम मंदकारी च निंदक कटुवाचक एकादश तो पापाष्ठिता वर्धा वेद समता। आग लगाने वाला, विष देने वाला, शस्त्र हाथ में धारण कर धन हरने वाला, खेत का हरण करता, स्त्री का अपहारक, पिता का हत्यारा, भाई का हत्यारा, निरंतर निंद कार्य करने वाला, पर निंदक और कटुवचन बोलने वाला, यह 11 प्रकार के पापानिष्ठों को वेदों को भी वध के योग्य माने हैं। हे माता, ब्राह्मणों के धन्या स्थान को छीन लेना, दिया हुआ दान वापस ले लेना, ब्राह्मणों को ताड़ करना आदि कर्म भी मनुष्यों के मत में वध के ही समान है। इसलिए ऐसा कर्म करने वाले चाहे कोई भी क्यों न हो मार देने के योग्य है। इसलिए हे सती, आप इस विषय में कुतर्क मत करो और मुझे अपने कर्तव्य पालन से मत फरो। परशुराम और उनकी माता रेणुका के मध्य यह वार्ता चल रही थी कि तभी महर्षि भृगु पुत्र शोक में व्याकुल हुए वहां गए। रेणुका और परशुराम ने उन्हें प्रणाम किया। तब उन दोनों का अधिक विह्वल देखकर महर्षि बोले, पुत्र परशुराम, तू मेरे वंश में उत्पन्न हुआ है और सभी विद्याओं में पारंगत है, फिर तेरा इस प्रकार विलाप करना उचित प्रतीत नहीं होता। वत्स, संसार में जितने भी चराचर प्राणी हैं वे सब मरणशील है। जब ब्रह्मा जी को भी अपनी आयु पूर्ण करके विलीन होना पड़ता है तब बेचारे साधारण जीव की तो बात ही क्या हो सकती है। पुत्र, संसार में सभी कुछ नाशवन है, यदि अविनाशी है तो केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम सत्य का सार और बीजभूत उन्हीं का चिंतन, क्योंकि इनकी इच्छा के बिना तो कभी भी कुछ नहीं होता। भूत भविष्य वर्तमान सभी का आश्चर्य वे ही प्रभु है। फिर तुम यह भी जानते हो कि जो भव्य व्यक्ता है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता, वह तो होकर ही रहता। इसलिए भव्यति तो ही सत्य है, वही ईश्वर की इच्छा के रूप में स्थित रहता है। वत्स, सत्य का निवारण करने में कोई समर्थ नहीं है। भगवान ने जो कुछ निरूपण कर दिया वह होकर ही रहेगा। जन्मदिन को इसी प्रकार मरना था, वह मर गया, और कार्तिवीर्य को भी जब जिस प्रकार से मरना होगा मरेगा ही, चाहे तुम्हारे हाथ मेरे अन्य प्रकार से, किंतु मरेगा तभी जब उसका अंतकाल आ जाएगा। देखो पुत्र, सुधा, निंद्रा, दया, शांति, कांति, समा आदि सब एक आत्मा के चले जाने पर फिर नहीं ठहरते, क्योंकि आत्मा के साथ प्राण, ज्ञान और मन भी चले जाते हैं। मायावही को मायाबीत शरीर पांच भौतिक है तथा संकेत पूर्वक उस प्राणी को जो नाम है वह प्रत्या कालीन स्वप्न के समान है। अभिप्राय है कि दृश्यमान जगत स्वप्नवंती है। जैसे स्वप्न के दूर होने पर उसमें देखे हुए पदार्थ का स्वलोप हो जाता है, वैसे होते ही अंतकाल आने पर वह जगत भी विलीन हो जाता है। विलीन करण वाली वह अवस्था सुपुषित कहलाती है। देह के नष्ट होने जाने पर जीवात्मा भी उसी सुस्मृति में विद्यमान हो जाता है, वह भी कभी नष्ट नहीं होती। देह मरती है, जीव नहीं मरता। तुम स्वयं ज्ञानी हो, यह तथ्य तुमसे छिपा नहीं है। तब हे पुत्र, अब शोक के त्याग दे और वेदों ने जो पारलौकिक कर्म निर्दिष्ट किए हैं उनका अनुष्ठान करो, क्योंकि मृतक के परलोक की भलाई के लिए जो कर्म करता है वह उसका पुत्र या बंधु हो सकता है। अपने पिता को पारलौकिक कर्म के पश्चात ही अन्य कर्म का निश्चय करना उचित होगा। परशुराम का शिव जी की आराधन वर्ण अपने पितामह की आज्ञा मानकर परशुराम जी ने समस्त पारलौकिक कर्मों का विधि पूर्वक संपन्न किया और फिर सोचने लगे कि इन आजवी पामर शत्रुओं को किस प्रकार दंडित किया जाए। जब कोई उपाय समझ में न आया तो उन्होंने भगवान शंकर की कामना आरंभ की। भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं तथा संसार भर में प्रसिद्ध है। परशुराम जी की घोर तपस्या से संतुष्ट होकर उन्होंने इन्हें दर्शन दिया और बोले, मुनि कुमार, मैं तुम्हारी उपासना से प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहते हो, जो इच्छा है वह मांग लो। परशुराम ने भगवान आशुतोष के सन्मुख देखकर दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप प्रसन्न है तो मेरे पिता के वधि को परास्त करने का उपाय बताइए। हे नाथ, मैंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने का प्रण किया है, उसे पूर्ण कीजिए। शिव जी बोले, वत्स, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। यह भगवान श्री हरि का
मंत्र और कवच है, इसका अनुष्ठान कर लो तो शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। परशुराम जी ने मंत्र और कवच प्राप्त कर शिव जी को पुनः प्रणाम किया और जब ये अंतर्ध्यान हो गए तब समतल एवं सुखद पूर्ण भूमि पर नर्मदा तट पर स्थित होकर उनका अनुष्ठान करने लगे। अनुष्ठान की पूर्ति पर हवन एवं ब्राह्मण भोजन कराकर निश्चित हुए। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल अहिम कर्म करके परशुराम जी ने महर्षि भृगु आदि गुरुजनों और हितैषियों से विचार विमर्श करके निश्चय किया कि राजा कार्तिवन के पास दूत भेजा जाए जो उसे युद्ध के निमंत्रण दे। तदुपरांत एक मुनि को दूत बनाकर वहां भेज दिया गया। जय श्री गणेश।